फिर जब ये ऐसे थोड़े डार्क ब्राउन हो जाएंगे ना, तो कोफ्ते हमारे पूरी तरह रेडी हैं। तो आग जलाना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और मैं खाने के बाद ही बताऊंगी कि कैसे बने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज सुबह मैं पहले जल्दी उठ गई थी, आज नहीं उठी मैं लेट, पर मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह जब उठते आपका मन ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं करना है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि मम्मी चले गए थे खेत, तो मैंने बस चपातियाँ बनाई और सब्जी हमारी शाम को बनी हुई थी। चलते अभी ब्रेकफास्ट करने हैं, पर मैं कुछ अपने लिए और बनाऊँ। तो खलियान हमारा तैयार है, आज से दालें आना शुरू हो जाएंगी। मतलब आज मम्मी गए हैं दालें काटने, कुलथ की दाल, और उसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ओट्स, क्योंकि हेल्थी भी होता है थोड़ा, तो आज ओट्स बनाएंगे। तो मम्मी भी आ गई अभी खेत से, और मेरे ओट्स बन के तैयार हैं। और मैं ओट्स खाती हूँ, और मम्मी के लिए भी बनाया है थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहिए। और सुबह से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया है, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है। और अभी बज रहे शाम के 4। एडिट किया, व्लॉग अपलोड किया बस। मम्मी अपना फ़ोन भूल गए थे, मम्मी जा रही है अभी खेत शाम को। और मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते। तो मुझे ध्यान, पहले मैं सोचा था कि नहीं करूँगी शूट, फिर मुझे ध्यान आया कि व्लॉग बना लेती हूँ। पर मैंने अभी इसको कद्दूकश कर दिया है, लौकी को कद्दूकश किया हुआ है, बाकी प्रोसेस अब आगे कंटिन्यू कर। तो अभी मेरे पास जो भी मसाले हैं मैं इनको पहले भूनूंगी और फिर इनको पीसेंगे, जो कोफ्ते में डलेंगे बाद में। तो इनको पहले भून लेती हूँ अच्छे से। तो ये आगे हमारे मसाले भूनने के बाद अब मैं इनको इसमें कूटूंगी। तो यहाँ पे मैं कूट रही हूँ मसाले, और एक चुटकी के साथ ही हमारे मसाले पीस के तैयार। तो मसाले अभी कूट दिए हैं, और ये देखो पाउडर बना दिया इसका। और जो अब हमारे पास कद्दूकश की हुई लौकी है, हम उससे सारा उसका पानी निकाल देंगे निचोड़ के, और सिर्फ खाली लौकी का जो बाकी बचता है उसको रहने देंगे। और जो बाकी बचा पानी है उसको आप फेंक भी सकते हो और रख भी सकते हो, बाद में ग्रेवी के काम आएगा। और यहाँ पे अब हमारी लौकी बच गई है हमारे पास, बिल्कुल पानी निकाल के। अब इसमें हम मिक्स करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने ली हल्दी, और उसके बाद जो हमने मसाले कूट के रखे थे वो सारे डाल दिए। सारे मसाले इसी में आ गए, तो एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक हम बाद में ऐड करेंगे जब हमें इनको फ्राई करना होगा कोफ्तों को, उस टाइम। क्योंकि अगर हम अभी से नमक ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा, तो इस करके हम नमक बाद में ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, क्योंकि हमारे घर पर ज़्यादा कोई मिर्ची खाते भी नहीं है, तो हम मिर्ची कम ही डालते हैं। और बस एक ही मिर्च डाली थी मैंने, बाकी हम ग्रेवी में थोड़ी डालेंगे, वो लाल मिर्च होगी। अब हम ऐड करेंगे बेसन, जो कि इसका बाइंडिंग एजेंट होगा, इकट्ठे रखेगा। जैसे हम कोफ्ते बनाएंगे टूटने नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम बेसन ऐड करेंगे, फिर इन सबको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा और बेसन ऐड किया, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बेसन ले ले काफ़ी अच्छे से, और सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मुझे कोफ्ते बनाने शुरू करने हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, जितना स्वाद अनुसार लगता होगा उतना। और फिर मैंने यहाँ पे बारी बारी से कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए, गोल गोल से लड्डू जैसे, और जिनको हम बाद में फ्राई भी करेंगे। तो पहले कोफ्ते बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो हमारे कोफ्ते बन के तैयार है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। और नमक हमने इसीलिए बाद में ऐड किया ताकि ये पानी ना छोड़े, क्योंकि तभी नमक एंड में ऐड करना चाहिए। अगर हम शुरू में ही नमक ऐड कर देते तो एकदम से पानी छोड़ देती लौकी। और अभी जस्ट डायरेक्ट फ्राई करेंगे नमक डालने के बाद। ये मैंने गोले से तो पहले ही बना दिए थे। और ये पहली बार है जब मैं खुद से कोफ्ते बना रही हूँ। वैसे मुझे कोफ्ते काफ़ी पसंद है, आज से पहले कभी दीदी के साथ बनाए थे या फिर मेरी फ्रेंड्स होती थी। कोफ्ते बनाने के लिए तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ठीक ठीक सा टेम्परेचर रहना चाहिए, एक बराबर आंच रहनी चाहिए। और उसके बाद आप इनको अच्छे से फ्राई करो। धीमी आंच पे पकाने से ज़्यादा बेटर ये रहता है कि कोफ्ते अंदर तक पकते हैं। जैसे ये वाले कोफ्ते अभी ब्राउन हो रहे हैं धीरे धीरे, अब इनको पकने देंगे काफ़ी देर तक। तो अभी एक बार इनको निकाल लेंगे इतने पके होने पे, और फिर इनको एक बार फिर से फ्राई करेंगे। इससे कोफ्ते अंदर तक पकते हैं अगर इनको 2 बार फ्राई करते हैं। और जब ये एक बार नीचे वाली साइड से पक जाएंगे, मतलब फ्राई हो जाएंगे, फिर इनको बदलते रहना है ताकि ये सारी जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। और हमारे कोफ्ते ना काफ़ी सॉफ्ट से बने हैं, ये देखो काफ़ी सॉफ्ट से बन रहे हैं।
अभी इनको दूसरी बार फ्राई करेंगे ना, तभी ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे। ये ब्लास्ट ब्राउन है। यहाँ पे हम कोफ्ते को अब दूसरी बार फ्राई कर रहे हैं। एक बार सारे फ्राई कर दिए थे, अब दूसरी बार फ्राई कर रही हूँ। अब जब सेकंड टाइम इनको फ्राई करेंगे ना, तो इनको काफ़ी ब्राउन होने देना है और काफ़ी अच्छे से पकने देना है। फिर जब ये ऐसे थोड़े डार्क ब्राउन हो जाएंगे ना, जैसे ये वाला है अभी, तो ये वाला देखो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। इस तरह के हो जाएंगे, फिर ये पक जाएंगे। और देखने में ना 2 बार फ्राई करने पे भी काफ़ी सॉफ्ट है ये देखो। और टमाटर की हमने प्यूरी बना दी है और बाकी चीज़ें भी तड़का तैयार करेंगे फिर। तो कोफ्ते हमारे पूरी तरह रेडी हैं, देख लो। अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैं ना रो नहीं रही हूँ, मैंने अभी प्याज काटा और आंसू ही आ गए, इतनी ज़्यादा तीखी थी लग रही थी। अब मैंने ग्रेवी का सामान तैयार कर लिया, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और टमाटर की प्यूरी। तो ये है मेरे पास, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, जितना है इसी से काम चलाएंगे। पर उससे भी पहले अब जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो हम चूल्हे पे तैयार करेंगे, गैस पे नहीं करेंगे। खड़े रुक रुक के थोड़े हालत ख़राब होगी। मैंने सोचा था कि पहले ये चूल्हा जलाएंगे, और आग जलाने का टास्क होता है, तो पहले आग जलाएंगे और फिर इसके ऊपर ग्रेवी तैयार करेंगे। आग जलाने के लिए सबसे पहले चूल्हे में लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, तो ये लगाई हमने लकड़ियाँ और अब जलाएंगे आग। चूल्हे में आग जलाना भी एक कला है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत मुश्किल से मेरी आग जली थी, लेकिन जैसे कोई डेली जलाता है तो उनको आदत हो जाती है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से आग जलाई। तो आग जलाना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। जिसको आग जलानी आ गई, समझो उसने महारत हासिल कर ली किसी बड़ी चीज में। क्या हंस क्या रहे हैं? तो मेरी क्यों नहीं जल रही? तो मेरी क्यों नहीं जल रही? मम्मी बोलते हैं तो बहुत इजी काम होता है। हम आग लगाने में माहिर बनेंगे, आग जलाने में। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? जो ये औरतें होती है ना, औरतें मतलब मैरिड वाली, ये तेज होती है आग लगाने में, चाहे वो चूल्हे की हो चाहे वो कहीं पे भी हो। समझ रहे हो ना? वो ऐसी होने वाली है। हम मेरी आग जल गई देखो। किसी की आदत होती है वो भी आग लगाने की, आग बुझाने की। मम्मी कैमरे के पीछे से करे, तो कैमरे के सामने बोलना पड़ता मम्मी। नहीं, मैं कैमरे से पीछे आग आ जाएगी। तो फाइनली हमारी आग जल चुकी है चूल्हे में, पर धुआं बहुत आ रहा है क्योंकि उल्टी हवा चली है अभी ना ऊपर से नीचे को, तो सारा धुआं इधर आ रहा है। तो अब करेंगे हम ग्रेवी तैयार। चूल्हे में आग जल चुकी है, कढ़ाई मैंने लगा दी है। तो मम्मी ना मेरे को बोल रहे, मैं बोल रही थी मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप तड़का डालो, पर मम्मी बोल रहे नहीं तू ही कर, मैं वीडियो बनाऊंगी। अब मम्मी बना रहे, पता नहीं उन्होंने कैमरा कैसे पकड़ा होगा, कभी इधर कभी उधर। मम्मी भाई मेरे को प्लेयर ठीक नहीं लग रहा, पीछे से जैसे बनाओ ना। ये मम्मी नहीं है, मैं ठीक फोटोग्राफर। मेरे को लग रहा है कि मेरा सिर्फ थोबड़ा ही थोबड़ा ला रहे होंगे, इतना जैसा तो आना चाहिए मम्मी। अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। मधु डाल रही है अब। क्या डाल रही हूँ? क्या डालूं? ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने डाली मेथी, जीरा और धनिया और लहसुन, और उसके बाद प्याज। ये डाली हमने हल्दी डाले कृपा करके स्वाद अनुसार। वैसे तो मम्मी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं ना, पर मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं कैसे वीडियो बना रहे होंगे या कैसे शूट कर रहे होंगे, तो मुझे विश्वास सा नहीं रहता है। मम्मी बोलते तुझे किसी पे विश्वास नहीं है। तो अभी मम्मी हिला रहे हैं ये तड़का, और साथ में अब हम भुट्टा भी भुनेंगे। मम्मी लेके आए आज खेत से एक ये भुट्टा, भुनती हूँ उतने में, साथ में हमारा तड़का भी हो रहा है। तो अभी ना हम 2 कोफ्ते ऐसे ही ग्रेवी में डाल देंगे, थोड़ा ऐसे खोल के मतलब ग्रेवी थोड़ी थिक बन जाएगी अगर हम इसमें कोफ्ते ऐसे डाल देते हैं। ये हमारी अपनी रेसिपी है, मतलब किसी से देखा नहीं हमने कि ऐसा करना है, पर हम ऐसे ही खुद से कर रहे हैं। तो इसमें फूंक मारने की जरूरत भी नहीं है, अंगारे हैं इसके ऊपर, अच्छे से पक रहा है। तो अब डाल रहे हैं टमाटर की प्यूरी। तो कोफ्ते 2 मैश किया है, ये भी इसमें डाल दो। लो जी, तो इस तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और तब तक अपने भुट्टे का एंजॉय करते हैं। प्यूरी इससे वो नहीं छोड़ती ना तेल। और हमारे पास थोड़ी सी दही भी थी, वो भी हमने डाल दी इसमें। अब हम इसमें कोफ्ते डालने लग गया, सारे कोफ्ते डाल दिए हमने इसी में। तो अब हमने कोफ्ते भी डाल दिए। पानी हमने ज़्यादा इसीलिए रखा है क्योंकि हम इनको चावल के साथ खाने वाले हैं, और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। तो जितने में अब हमारे कोफ्ते बन के तैयार होते हैं, मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी हम लग गए हैं अपने कोफ्ते खाने, और मैं खाने के बाद ही बताऊंगी कि कैसे बने हैं। तो अभी डिनर करके मैं आ गई हूँ, और सच बताऊंगी मैं, ठीक है, कोफ्ते ठीक ठीक से बने थे, ना ज़्यादा इस लेवल के बने थे, क्योंकि ना इस लेवल के बने थे, ना ही ऐसे थे कि
इस लेवल के भी नहीं बने थे, खाने लायक बने थे और खाने से थोड़े अच्छे बने थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं मुझे, क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाए थे और ठीक ठीक से बन गए, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। मम्मी ने भी बोला कि उनको भी ठीक लगे, तो मेरे ओर से तो फिर अच्छा था कि अच्छे बन गए। मेरे ख्याल से उसमें ना दही कम थी और हमने शायद प्याज थोड़ी ज़्यादा देर तक वो कर दी, भूनने दी। मुझे पर्सनली कोफ्ते खुद काफ़ी पसंद है और तभी मेरा था कि मुझे कोफ्ते खाने हैं, तो मम्मी ने कहा कि बना ले खुद, तो मैंने बनाए और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी कुकिंग से। अभी मैं रूम आ गई हूँ और मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, तो देखो अपने क्रीम पाउडर लेके बैठी हूँ मैं, 2 ही हैं। तो ये एक सीरम है जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ये यूज़ करती हूँ मैं शाम को। विटामिन सी सीरम है ये और ब्रांड इसका पता नहीं कोई और ही है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वैसे वाला। और मॉइस्चराइजर अपना यही है, पॉन्ड्स वाला। तो अच्छा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आंसर करती हूँ साथ में, जितने में स्किन केयर होती है। तो इस टाइप का कुछ सीरम है, बिल्कुल पानी जैसा है दिखने में और खुशबू अच्छी है पर इसकी मीठी मीठी सी। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप जो बुक पढ़ रहे हो साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो हमें भी उससे कुछ टिप्स दो। पर्सनली वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आजकल ख़त्म कर दिया मैंने वो पढ़ के, मतलब निपट गई हूँ मैं उसको पढ़ के। और उसको मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी, बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी जब मैं बीमार थी, उस टाइम नहीं पढ़ी। उसकी अच्छी बात ये लगी मुझे, उसमें ना चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो अगर आप पढ़ोगे ना, पर डे एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। कई बार क्या होता है, बुक्स पढ़ते हुए लंबे लंबे चैप्टर आते हैं और उस करके क्या है, फिर बीच में पढ़ने का मूड सा वो हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है कि यार अब कौन पढ़े, कब खत्म होगा चैप्टर। लेकिन इसके चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे से हैं, 20 चैप्टर है टोटल और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें और सीखने लायक इसमें बहुत कुछ है, जो मैं भी खुद भी अब कैसे समराइज करके बताऊं कि किसी के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। ये सिर्फ ये इस बारे में नहीं है कि आपको पैसा कैसे बनाना है या साइकोलॉजी क्या है, ये इस चीज से रिलेटेड है कि इसमें पूरा नाम इसका यही था कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, कुछ ऐसा था। तो सब चीजें रिलेट करके बताई है कि हर एक चीज़ एक लिमिट तक होती है। ना ही आप ये सोचो कि आप एकदम से इतने अमीर हो जाओगे, ना ही आपको ये सोचना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। अपनी ग्रीड को साइड में रख के, अपनी खुशियों को देखते हुए आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है वो आपको खुद पता होना चाहिए, ना कि आप किसी दूसरे की राय पर डिपेंड रहो कि कोई आपको बोलेगा कि तू ये कर, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ इन्वेस्ट कर ले तो इसमें फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं हो। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे एक चीज़ पता क्या लगी थी, इसमें ये बोला था कि सबके पैसों को लेके अपने अपने गोल्स होते हैं। किसी का हो सकता है किसी को घर लेना है, किसी का हो सकता है किसी को कार लेनी है, किसी का हो सकता है कि उन्हें खुश रहना है। तो सबके जो मनी को लेके गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आप दूसरे से राय लेके फिर आप उसकी तरह जीने की कोशिश करोगे या उसकी तरह सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें खुश नहीं रहोगे। तो पर्सनली आपको एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या सही रहता है, किस तरह से सही रहता है, फिर अपने पैसे उसी हिसाब से इन्वेस्ट करो, खुद की सोच समझ से, ना कि औरों के कहने पे। क्योंकि औरों के कहने पे कभी आपको शायद वैसा लॉस फेस करना पड़े जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर आप अपने रिस्क पे करोगे तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए और कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी के साथ मेरा सी सीरम काफ़ी अब्जॉर्ब हो गया स्किन में। ये सब उस बुक से रिलेटेड है कि क्या क्या चीज़ें उसमें बताई है। और कोई क्वेश्चन था, कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। अभी मैंने 3 बुक्स और ऑर्डर की थी जो कि मैंने अभी तक खोली नहीं है। मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी 3 नई बुक्स ऑर्डर की। फिर जो मैं सीखूंगी मैं थोड़ा बहुत आपको भी बताते रहूंगी कि मैं क्या सीख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। सोने से पहले हमेशा मॉइस्चराइजर लगाओ डट के, और हो सके तो अपनी स्किन को थोड़ा मसाज दो। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा स्किन के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लास्ट स्किन केयर का स्टेप है लिप बाम। अपने साथ रखती ही हूँ एक, मुझे इसकी काफ़ी आदत है। बाकी कोई चीज़ हो नहीं ना मेरे पास, ये चीज़ मेरे पास होनी ही चाहिए। आजकल मेरे पास ये था, ख़त्म हो गया। ये भी देखो, ये है, ये निविया का है, निविया का है लिप बाम। मैंने दूसरा मंगवाया, लिया है दूसरा, पर उससे ज़्यादा कलर लगता है तो इसको मैं प्रेफर नहीं करती। ये अच्छा है, लाइट कलर भी है और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है लिप्स को भी। बस ये है मेरी स्किन केयर। और इसी के साथ, यार मैं 8 मिनट से कुछ बोले जा रही हूँ, पता नहीं, जैसा भी आपको लगे देख लेना। तो इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग।
अच्छा, और मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? तो अगर उन्होंने लिखा था कि अगर तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो और टेस्ट वगैरह क्यों नहीं देती हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जितना मैंने पढ़ाई करना था, मेरी एजुकेशन कंप्लीट है। मैं मास्टर्स की है ज़ूलॉजी में। प्लस जिस चीज़ की मैं तैयारियाँ कर रही थी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है हिमाचल में जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पेपर लीक हो रहे थे बहुत सारे। मतलब पेपर पहले आते भी नहीं थे, उससे पहले लीक हो जाते थे। और फिर कुछ इंक्वायरी बैठी थी और उसकी वजह से वो बोर्ड ही सस्पेंड कर दिया था पूरा का पूरा। अब जब तक नया बोर्ड नहीं बैठता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है, तब से कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। और हमारा एक तो इस करके मैं आजकल पढ़ाई भी नहीं कर रही उतनी। अगर आपके पास एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको पता है मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ना है, ये करना है। जब अभी तक एग्ज़ाम्स ही नहीं आ रहे, 1 साल होने को आ गया है, तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या ही पढ़ें, क्या ही तो करें। मे बी डिफरेंट पैटर्न होगा उस पहले वाले से। मैं तैयारियां तो करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ रही हूँ। इसीलिए बुक से टच रहने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ दूसरी बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स हो गई या फिर सेल्फ हेल्प बुक हो गई। तो मैंने सोचा लोकेशन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पीछे एनिमे वॉल है। आजकल मैं एनिमे देखती हूँ काफ़ी। और कुछ ने क्वेश्चन किया था कि वो राहुल भाई को मिस कर रहे हैं। राहुल भाई कहाँ है? राहुल है शिमला में, और उसका एक एग्ज़ाम था अभी, वो प्रेपरेशन कर रहा है वहाँ पे। और वो एग्ज़ाम मैंने नहीं भरा था, मतलब एग्ज़ाम मैंने अप्लाई नहीं किया था उस एग्ज़ाम के लिए, उसने किया था। तो वो तैयारियाँ कर रहा है वहाँ पे। और साथ में ही जैसे मैं घर पे होती हूँ तो मेरे व्लॉग्स भी बन जाते हैं, प्लस अर्निंग भी हो जाती है मुझे थोड़ी बहुत व्लॉग से। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खाली वीडियो ही बनाती हूँ, इससे मुझे अर्निंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिल जाती है आप लोगों से। कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल जाती है नई नई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि हम बिल्कुल वेले इंसान हैं। पता नहीं क्या क्या हो रही हूँ, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, सिर दर्द हो रही है अब तो। चलिए ठीक है बाय। और आप लोग मुझसे बताओ यार, आप लोगों की स्किन केयर क्या है, कि आप क्या करते हो? लड़कों का तो पता है मुझे, कोई स्किन केयर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई लेडीज़ या लड़कियां देख रही हैं तो आप बता सकती हो कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में क्या फॉलो करते हो, और शेयर करो। फिर मैं क्या पता उसमें से मैं कुछ अच्छी चीज़ें चूज़ कर लूँ अपने लिए। बाय।